हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का आर्यभट्ट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 11th का सेट स्टार्ट हुआ था आपका। सेट में आप लोगों को बताया गया था रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन फॉर्म। दो फॉर्म के बारे में चर्चा किए हुए थे। एक आपका रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे लिखा जाता है, टेबुलेशन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। सेट के कितने प्रकार होते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि सम टर्म रिलेटेड टू सेट, है ना। कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपका रिलेटेड है किससे, सेट से। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको भी चंदानों के साथ। कहते हैं विचलित हो विपदाओं से जो बीच राह में रुक जाते हैं, विचलित हो विपदाओं से जो बीच राह में रुक जाते हैं, ऐसे कायर लोग जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं पाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य है कि वैसे लोग जो बीच राह में ही अपने तैयारी को छोड़ देते हैं, जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे होते हैं, अगर उसका बीचों बीच में अगर वो छोड़ देते हैं, या तो फिर कभी आगे या पीछे थोड़ा बहुत अगर वहाँ पे वो छोड़ देते हैं सफ़र को, तो वो अपना मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। वही कहा गया है कि विचलित हो विपदाओं से, जो है ना, जो कभी कभी समस्या का कुछ आता है तो अगर उससे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो अगर विचलित हो जाइएगा तो आप अपने मुकाम को कभी हासिल नहीं कर पाइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए कोई भी विपदा आवे, कोई भी समस्या आवे, सबको डट करके मुकाबला कीजिए, संघर्ष कीजिए उसके आगे, है ना, और उसको हरा करके फिर हम लोग आगे निकलेंगे, है ना। तो वही कहता है कि विचलित हो विपदाओं से जो बीच राह में रुक जाते हैं, वैसे विद्यार्थी जो बीच में अपना कार्य को छोड़ देते हैं, सफ़र को चलना चालू किया और बीच में ही छोड़ दिया, तो वैसे लोग कभी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग सेट का जो आपका यहाँ पे जो टॉपिक था, इसको हम लोग मज़ेदार में नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे एक जोश और जुनून के साथ, है ना। तो इसको भी मज़ेदार में नहीं छोड़ना है, इसको पूरा कंप्लीट करना है ना। तो हम लोग स्टार्ट किए हुए थे पूरा 0 लेवल से। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे टर्म जो रिलेटेड है आपका किससे, सेट से, जिसके बिना क्या कहता है, जिसके बिना सेट भी अधूरा है, जिसके बिना क्या है, सेट भी अधूरा है। जब तक आपका एक टर्म कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक आपका सेट भी क्या होगा, अधूरा होगा। आइए देखते हैं हम लोग। पहला जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ इम्पटी सेट, क्या लिखा हुआ, इम्पटी। इसी को हम लोग वाइड भी कहते हैं, इसी को हम लोग वाइड भी कहते हैं, इसी को हम लोग नल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग जीरो भी कहते हैं। समझिएगा, यहाँ पे इसका 4 नाम है। एक आपका इम्पटी सेट, वाइड सेट, या तो फिर नल, या तो फिर जीरो। सब आपका सेट है, सब आपका क्या सेट है, इम्पटी सेट है ना। जितना भी ये है सब आपका क्या है, इम्पटी सेट है। तो कहता है कि कुछ ऐसे टर्म हैं जो रिलेटेड है किसका, सेट से रिलेटेड है। उसमें पहला जो आपका है वो इम्पटी सेट है। तो इम्पटी कहने का मतलब क्या हुआ, खाली, जो पूरा क्या हो, खाली हो, जो पूरा क्या हो, खाली हो। वाइड मतलब ही क्या होता है, खाली। नल मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, है ना। और जीरो मतलब भी क्या होता है, कुछ नहीं, है ना। तो कहता है कि एक ऐसा सेट, कहता है सेट कॉन्टेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड इम्पटी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें आपका एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इम्पटी सेट। क्या बोलेंगे उसको, इम्पटी सेट। समझिएगा, एक ऐसा सेट जिसमें आपका एक भी अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पटी सेट। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ एग्जांपल देखें तो एक्स सच दैट, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स यहाँ पे किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से, और कहता है कि 2 से बड़ा होगा एक्स का मान और 3 से छोटा होगा। 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है। तो इस तरह का अगर हम लोग इसको खोजेंगे, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो ऐसा आपका कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना। तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, मतलब ये जो सेट के अंदर जो लिखा गया है, ये जो सेट के अंदर जो लिखा गया है, इसमें क्या है, एको एलिमेंट प्रेजेंट ना बा। अब एको एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो मतलब फाई है ना। एक भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं तो क्या है, फाई है। और इसी को हम लोग कहते हैं नल सेट, या तो फिर वाइड सेट या इम्पटी, है ना। जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। अगर इसमें एक भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसी को हम लोग नल सेट बोलेंगे।
चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा आपका है सिंगलेटॉन सेट, है ना। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, सिंगलेटॉन सेट दिया हुआ है। सिंगलेटॉन कहने का मतलब क्या समझिएगा, सिंगलेटॉन कहने का मतलब है सिंगल सेट। क्या है, सिंगल सेट। इसको सिंगल सेट भी कहते हैं, सिंगलेटॉन को सिंगल सेट भी कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि एक वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट हो। कितना एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो उसी को हम लोग सिंगलेटॉन सेट या सिंगल सेट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल का बात करें कि अगर एक मान लेते हैं सेट है जो आपका यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 4 है, तो इस सेट के अंदर, इस सेट के जो अंदर है, ये जो सेट के अंदर है वो यहाँ पे केवल और केवल 4 प्रेजेंट है। केवल और केवल क्या है, 4 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे सेट एक ये है जिसमें आपका क्या है, 4 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 4 क्या है, कोई एलिमेंट है, कोई मेंबर है, कोई आपका पार्टिकल है ना। तो ये 4 अगर प्रेजेंट है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एक ही एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल सेट। क्या बोलेंगे, सिंगल सेट। एक एग्जांपल और लेते हैं कि b बराबर यहाँ पे अगर आपका 5 रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है ना, आपका भी मे भी डाउट होगा कि b बराबर अगर 5 है ना, तो 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे 5 एज ए मेंबर है। क्या है, एज ए मेंबर है, या तो फिर कह सकते हैं कि एज ए एलिमेंट है, एज ए मेंबर या तो फिर एज ए एलिमेंट। अगर b बराबर यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेट के अंदर कुछ प्रेजेंट है, सेट के अंदर कुछ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सेट के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, 5। तो ये भी आपका सिंगल सेट होगा, ना कि सिंगलेटॉन, ना कि आपका नल सेट, है ना। ये नल सेट नहीं होगा, नल या जीरो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 5 जो है आपका सेट के अंदर प्रेजेंट है, सेट के अंदर। तो सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो जो प्रेजेंट यहाँ पे है एक मेंबर के हैसियत से प्रेजेंट है ना। तो मेंबर के हैसियत से अगर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल सेट बोलेंगे। मतलब इसको गिना जाएगा एज ए एलिमेंट के रूप में। तो सिंगल मतलब होता है कि एक, तो एक मतलब अगर एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे प्यारे विद्यार्थियों, सिंगल सेट। क्या बोलेंगे, सिंगल सेट। क्या बोलेंगे, सिंगल सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा आपका टर्म आता है फिनाइट सेट। फिनाइट मतलब क्या होता है, वैसा सेट के अंदर वैसा एलिमेंट जिसको हम लोग गिन सकते हैं। मतलब इसका कहीं ना कहीं अंत तो होगा, कहीं ना कहीं तो अंत होगा। मतलब अगर हम बोलना चाहें दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये होता है प्यारे विद्यार्थियों कि अगर हम लोग बात करें फिनाइट सेट का, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेट आपका कोई दिया हुआ है तो ये सेट में एलिमेंट यहाँ पे जो भी होगा वो काउंटेबल होगा। क्या होगा, काउंटेबल। मतलब उसको गिना जा सकता है कि कितना एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है। कहने का एक मतलब ये भी है कि ये जो आपका सेट के अंदर एलिमेंट जो प्रेजेंट होगा इसका कहीं ना कहीं द एंड होगा ही होगा, है ना। कहीं ना कहीं क्या होगा, द एंड इसका होगा ही होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट बोलेंगे। कहने का मतलब ये प्यारे विद्यार्थियों की अगर एग्जांपल ले हम लोग, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10 इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जिसको काउंट कर सकते हैं ना उसी को क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट। क्या बोलेंगे उसको, फिनाइट सेट। जिसको काउंट कर सकते हैं उसको फिनाइट सेट, और जिसको काउंट नहीं करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इनफिनाइट। क्या बोलेंगे, इनफिनाइट। मतलब वैसा सेट जिसका कहीं एंड ही ना हो, जिसका कहीं इंडिया आगे बढ़ेगा, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। कहाँ तक आगे बढ़ेगा, नेचुरल नंबर को पूरा हम लोग काउंट कर ही नहीं सकते। मतलब ये कौन सी, इन्फिनिटिव तक बढ़ेगा। कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, है ना। तो यहाँ पे जो सेट का जो एलिमेंट है इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, और जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको बोलेंगे इन्फिनिटिव सेट। क्या बोलेंगे, इन्फिनिट सेट, इन्फिनिटिव सेट, है ना। फिनाइट मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, इन्फिनाइट मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है इक्वल सेट। क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों, इक्वल सेट। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा गया है, नोट करके बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। नोट करके एक बात यहाँ लिखा गया है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट काउंट इन
ये फिनाइट सेट ये इज नोटेड बाय नंबर ऑफ ये। समझिएगा इस बात को। कहता है यहाँ पे कि अगर ये आपका फिनाइट सेट दिया हुआ है, ये अगर फिनाइट सेट दिया हुआ है तो इसका जो मेंबर होगा, जो एलिमेंट होगा, जो पार्टिकल होगा वो काउंटेबल होगा। अब काउंटेबल होगा तो इसको गिन भी सकते हैं हम लोग। अब गिन सकते हैं तो इसको नंबर के रूप में इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर गिन सकते हैं तो नंबर के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको गिनेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं वो नंबर, एन मतलब नंबर, नंबर ऑफ ये बराबर। तो अगर इसका बात करें तो ये फिनाइट सेट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ये बराबर क्या हो गया 5, नंबर ऑफ ये बराबर 5। तो वैसा सेट जो काउंटेबल हो उसका अगर नंबर पूछ रहा है कि उसमें कितना नंबर प्रेजेंट है, कितना मेंबर प्रेजेंट है, कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग काउंट करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपका आता है इक्वल सेट। क्या आता है, इक्वल सेट। इक्वल सेट को समझते हैं। इक्वल सेट आगे होता क्या है, कहता है वैसा दो नॉन इम्पट्टी सेट। इम्पट्टी मतलब हो गया जो खाली, और नॉन इम्पट्टी मतलब क्या होता है, जो आपका इम्पट्टी नहीं है, जो खाली आपका नहीं है, मतलब उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होगा। किसमें, नॉन इम्पट्टी सेट में कुछ न कुछ एलिमेंट आपका होगा, मतलब कुछ न कुछ मेंबर उसमें होगा। तो कहता है कि टू नॉन इम्पट्टी सेट ए एंड बी। मान लेते हैं कि दो आपका नॉन इम्पट्टी सेट है, क्या क्या, एक है ए और दूसरा है बी। ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। तो उसको हम लोग इक्वल बोलेंगे कब, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। कहता है कि अगर दोनों सेट में आपका सेम एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, आपका नॉन इम्पट्टी सेट होना चाहिए। समझिएगा थोड़ा सा। कहता है यहाँ पे कि आपका दो यहाँ पे सेट दिया, एक सेट मान लेते हैं ये है जो 1 है 2 है और 3 है, एक सेट आपका बी है जो आपका 1 है 2 है 3 है। तो देखिए दोनों सेट में आपका दो यहाँ पे जो सेट है दोनों आपका क्या है, नॉन इम्पट्टी सेट है, और दोनों में यहाँ पे जो एलिमेंट आपका सेट ए में है और जो एलिमेंट सेट बी में है वही आपका जो एलिमेंट आपका सेट ए में है वही एलिमेंट आपका सेट बी में भी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल सेट। क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। प्यारे विद्यार्थियों एक बात और ध्यान में रखिएगा, हमेशा एक बात आप लोग और ध्यान में रखिएगा कि नंबर ऑफ ये जो होगा वो नंबर ऑफ बी हमेशा इक्वल सेट में बराबर होगा। हमेशा क्या होगा, इक्वल सेट में नंबर ऑफ ये इज इक्वल टू आपका होगा नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ये मतलब सेट ए का जितना भी एलिमेंट है और सेट बी का जितना भी एलिमेंट है सब क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और दोनों का नंबर भी क्या होता है, सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आपका टॉपिक है वही एग्जाम्पल वहाँ भी लिया गया था, है ना। अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट। समझते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है ना। पहले अनइक्वल सेट समझ लो, उसके बाद इक्विवेलेंट समझना। अनइक्वल किसको बोलेंगे, जो आपका इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इसमें से ए और बी में अगर एक भी एलिमेंट अगर आपका सेम नहीं होता तो उसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल बोलेंगे। और जो आपका लास्ट टॉपिक है वो क्या, इक्विवेलेंट सेट। इस बात को समझिएगा कि इक्विवेलेंट सेट आपका होता क्या है, समझिएगा, वो गौर कीजिएगा। इक्विवेलेंट सेट आपका कहता है कि टू फिनाइट सेट, है ना, दो फिनाइट सेट मान लेते हैं, एक सेट आपका ये है और एक सेट आपका बी है। फिनाइट मतलब क्या हो गया, फिनाइट आपका होना चाहिए। फिनाइट मतलब जो आपका काउंट कर सकते हैं, और फिनाइट कब होगा, जब नॉन इम्पट्टी होगा, है ना। तो दो नॉन इम्पट्टी फिनाइट सेट आपको लेना है ना। और क्या करना है, दो नॉन इम्पट्टी फिनाइट सेट अगर आपका होता है तो कहता है आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर हम लोग एक सेट लेते हैं, ये आपका सेट है जो आपका 1 है 2 है 3 है 4 है, और एक सेट लेते हैं बी जो आपका 2 है 4 है 6 है 8 है। अब यहाँ पे देखिए आपका नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे सेम है, लेकिन एलिमेंट जो है वो सेम है का, नंबर ऑफ एलिमेंट अलग बात हो गया, और यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो अलग बात है। यहाँ पे देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, 2 है 4 है 6 है 8 है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो सारा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है वो अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम लोग इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ ये
तो नंबर ऑफ ए का बात करेंगे तो देखिए, तो 1 2 3 4 है इसमें, और इसमें नंबर ऑफ बी कितना है, ये भी आपका 4 है। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ बी। अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ बी रहता है तो ऐसे सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। कब, जब नंबर ऑफ ए बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ बी होगा तब। अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू आपका अगर नंबर ऑफ बी होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है प्यारे विद्यार्थियों, कि जितना भी आपका इक्वल सेट होगा, जितना भी आपका इक्वल सेट होगा, सारे इक्वल सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कर सकते हैं। जितना भी आपका इक्वल सेट है, जितना भी दुनिया में इक्वल सेट होगा, जितना भी दुनिया में इक्वल सेट होगा, सभी को हम लोग इक्विवेलेंट बोलेंगे। लेकिन जितना भी इक्विवेलेंट होगा वो इक्वल आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया में जितना भी इक्वल सेट है सारा आपका इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन जितना भी इक्विवेलेंट सेट है वो आपका इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और कल के क्लास में इसका प्रॉब्लम हम लोग करेंगे कि आपका कौन सा सेट आपका इक्वल होगा, कौन सिंगलेटन होगा। कल बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ, अगला वीडियो में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, है ना, जो आपका रिलेटेड होगा जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसी से। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग वैसे विद्यार्थी जो इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, इससे होता क्या है कि हमारा कुछ मनोबल बढ़ता है, ताकि पढ़ने का जिज्ञासा जो है, जो हमारा तरफ से जो मुहिम चलाया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचना चाहिए, ये मुहिम में हम अपना 100% दे करके सक्सेस पा सकें। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सभी लोगों का इसी तरह का प्यार मिलता रहे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी हम सहयोग कर पाएँ तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अनेकों सारे विद्यार्थियों को ये लाभ मिल सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।